जय सूर्यदेव। आज मैं आपको रविवार व्रत का उपासना कैसे किया जाता है मैं बताने जा रही हूँ। रविवार व्रत जो है वो बहुत ही पावरफुल, अपने आप में बहुत पावरफुल व्रत है, जो कि अगर आप रविवार का व्रत करना शुरू कर देंगे तो आपका सौभाग्य, आपका मान सम्मान, आपका राजयोग सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगा। तो रविवार का व्रत हम कैसे करें? आप क्या कीजिए, रविवार के दिन सुबह प्रातः काल उठिए, स्नान आदि कीजिए और स्नान करने के बाद आप एक लोटा तांबे का लोटा ले लीजिएगा और लोटे में जल भरिएगा और जल में थोड़ा सा गंगाजल मिला दीजिएगा और उसके बाद अक्षत, गुड़ और एक उड़हल का फूल इसमें डाल दीजिएगा और सूर्य देवता को ऐसे करके अर्घ्य दीजिएगा, ऐसे। और ये 3 बार में होना चाहिए। एक बार डालिएगा, फिर बीच में थोड़ा बीच में एक बार उसका लैट उठना चाहिए, फिर दूसरा बार डालिएगा, फिर थोड़ा लैट उठना चाहिए, फिर तीसरा बार कंप्लीट जल को अर्पित कर दीजिएगा। और ध्यान रहे कि कभी भी सूर्य देव को जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आपके पैर पे वो जल नहीं आने चाहिए, नहीं तो आप जितना पूजा नहीं कीजिएगा उससे ज्यादा पाप के भागी बन जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई गमला हो या फिर कोई बर्तन हो, उसके अंदर ही वो जल देना चाहिए। और आप ऐसे कीजिएगा और सूर्य देवता को जल देने के बाद प्रणाम कीजिएगा और जल में से थोड़ा, जहाँ आप जल ढाले वहां से थोड़ा सा जल लेकर हल्का सा सर पे लगा दीजिएगा और उनसे जो भी आपको करना है उनसे प्रार्थना वो कीजिएगा। और हाँ, कभी भी व्रत उठाने से पहले आप जब जल ढाल लीजिएगा सूरज देवता को, तब जाइएगा सूर्य देवता के आकृति के पास पूजा रूम में बैठ के पूजा करने। तो आप पहले हाथ में गंगा जल लीजिएगा और गंगा जल लेने के बाद आप वहां पे पहले अपना नाम लीजिएगा, अपना गोत्र लीजिएगा, गोत्र आपका जो भी हो वो गोत्र अपना नाम ले लीजिएगा गोत्र का, और संकल्प कर लीजिएगा कि मैं ये व्रत अपने इस मनोकामना के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे वो मनोकामना आपकी कृपा से सूर्य देव पूरी हो जाए, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। इतना करके आप उस जल को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, सूर्य देवता की आकृति के पास छोड़ दीजिएगा और छोड़ के उनको प्रणाम कर लीजिएगा। और उसके बाद आप अपना सूर्य व्रत कथा आता है, रविवार व्रत कथा, तो रविवार का व्रत कथा आप कर लीजिएगा। करने के बाद में आप दिन भर आपको उपवास रखना है। उपवास में आप क्या, आप चाय ले सकते हैं या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो आप बादाम या फिर कोई फ्रूट ले सकते हैं जो लाल हो। अगर नहीं ले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आपसे बर्दाश्त हो रहा है तब आपको लेना है तो आप एक एप्पल ले सकते हैं या फिर बादाम ले सकते हैं। इसमें लाल चीज का ही उपयोग होता है तो आप लाल चीज, इसमें नमक बिल्कुल वर्जित है, नमक भूले से भी इसमें नहीं लेना है। रविवार के व्रत में कभी भी नमक यूज नहीं करना है। तो आप एप्पल ही ले सकते हैं, एप्पल ले लीजिएगा और लेकर के आप अपना जो भी पूजा पाठ करने के बाद आपको अगर फ्रूट चाहिए तो फ्रूट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाय अगर चाहिए तो चाय भी ले सकते हैं, लेकिन नमक का कोई चीज नहीं लीजिएगा। और सारा कुछ जो भी हो वो सब शुद्ध होना चाहिए, बर्तन भी, पात्र जो भी आप लेंगे वो शुद्ध होने चाहिए। चूल्हा जो भी यूज कर रहे हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। और जो आप चीनी का यूज कर रहे हैं, चाय के लिए दूध यूज कर रहे हैं, ये सब शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि कैसा भी लिए और बना के पी लिए या खा लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। रविवार व्रत कथा में बहुत ही, ये अगर आप उपवास कर रहे हैं रविवार का तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और उसके बाद में आप दिन भर ऐसे उपवास रहिएगा और इनका उसमें एक मंत्र का आप जाप कीजिएगा, मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर आपको बीज मंत्र की इच्छा हो तो ओम घृणी सूर्याय नमः कीजिएगा, या फिर बहुत सारे मंत्र मैंने दे चुकी हूँ, मैं अपने हर वीडियो में मंत्र दे चुकी हूँ। उसमें से आपको जो मंत्र अच्छा लगे आप वही मंत्र कर लीजिएगा।
और उस मंत्र का चैंटिंग कीजिएगा अगर दिन भर, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। क्योंकि मैंने आपको प्रत्यक्ष मैंने इस व्रत का मैंने प्रभाव देखा है। जिस समय कोरोना था, उस समय मेरा पुत्र उस समय मात्र 3 साल का था। मैं इस व्रत के प्रभाव को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। जिस समय कोरोना था, उस समय मेरा पुत्र मात्र 3 साल का था, और ऐसा उस समय स्थिति हो गया था मेरे पुत्र का कि वो एक चम्मच पानी भी नहीं ले पा रहा था, और बहुत स्थिति खराब हो गई थी मेरे बच्चे का। हम लोग बैठ करके रोने लगे कि अब क्या करें। उस समय मैंने सूर्य देवता को याद किया और बोला, हे प्रभु, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा, मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती हूँ और मैं अपने बच्चे को मरने भी नहीं दे सकती हूँ। प्रभु आप कुछ कीजिए, अपना करामात दिखाइए, हे प्रभु दया कीजिए, मैंने आप ही का पूजा किया है और मुझे आप ही से चाहिए। तो उस समय मैंने देखा मेरा बच्चा सो गया था, और उसके बाद मैं देखे कि आधा घंटा बाद वो स्वयं उठा। तो उसके बाद मैंने देखा कि आधे घंटे बाद मेरा बच्चा उठा और बोल रहा है, मम्मी मुझे पानी दो, और मैंने उसे पानी दिया तो वो पानी पीने लगा। उसके बाद दूध भी लेने लगा। तो मैंने उसी समय सूर्य देवता से बोला मैंने कि मैं 7 रविवार करूंगी, मेरे बच्चे को पूर्ण रूप से ठीक कर दीजिए। उसको कोरोना हो गया था और हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन भगवान का ऐसा कृपा हुआ कि कोरोना कहाँ गया कुछ पता नहीं चला, और मेरा बच्चा बिना दवा का बिना कुछ किए हुए ही हम लोगों ने जो प्रिकॉशन होता है प्रिकॉशन यूज किया, और भगवान के दया से मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। आज मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोग भी, मैं यही चाहूंगी कि आप लोग सूर्य देवता का पूजा पाठ उपासना करें, जिससे आपको लाभ हो, आपके परिवार को लाभ हो, और आपको कभी किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। मैं जो भी बताती हूँ, मैं ये नहीं है कि मैं अपने फायदे के लिए बताती हूँ, नहीं, मैं आपके फायदे के लिए बताती हूँ, इसलिए कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और आप संपन्न रहे, ताकि आपको कभी भी कोई कष्ट ना हो। इसलिए मैं बता रही हूँ। और फिर आप इस रविवार उपासना में याद रखिएगा कि किरण जब डूबने से पहले, जो सूर्य देव होते हैं, वो डूबने से आपको आधा घंटा पहले आपको दूध, चूड़ा और गुड़ का आपको एक बार, बस रविवार के दिन एक ही बार कुछ भी ग्रहण किया जाता है। तो आप एक बार भोजन के रूप में सिर्फ आप चूड़ा, दूध और गुड़ यही ले सकते हैं। वो भी आपको ध्यान रखना है कि सूर्य डूबने से आधा घंटा पहले आप अपना ये सब ले करके, उसके बाद अगर आपको चाय लेने की इच्छा हो तो आप चाय भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तो आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे आपको ये सब चीज अवेलेबल करवा दिया जाए। आप वहाँ बैठ करके ये सब ले लें, और तब आप वहाँ से सूर्य देवता को प्रणाम करके उठ जाइएगा, और उठ करके और उसके बाद सामने जाइएगा, सूर्य देवता का आरती कर दीजिएगा। आरती करने के बाद में आप सूर्य देवता का नाम आप चैंटिंग वगैरह जो भी इच्छा हो कीजिएगा। करने के बाद में आप अपना आराम से सोना बैठना जो भी है कीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, सूर्य देव आपको इतना कुछ दे देंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ना कि आज मेरे पास इतना कुछ है। मेरे पास जो भी है, आज मैं जो भी हूँ, सब सूरज देवता का दिया हुआ है। मेरा कुछ नहीं है, मैं ना कुछ लेके आई थी ना मैं कुछ लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं आज गर्व से कहती हूँ कि ये सब सूरज देवता का दिया हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी कि आप सूर्य उपासना जरूर करें और इसका लाभ उठाएं। आप अगर एक गृहिणी है तो आपका परिवार सुखी रहेगा, आप एक पुरुष है तो आप कीजिएगा तो आपका मान सम्मान सब बढ़ेगा, धन दौलत सब कुछ की प्राप्ति होगी। तो मैं यही चाहूंगी कि आप ये व्रत को कीजिए, उपासना कीजिए सूर्य देवता का, ताकि आपको माने आसानी से सब कुछ प्राप्त हो सके। साल में आप जब भी सूर्य व्रत उठाए, रविवार का व्रत उठाए, तो आप खरमास में कभी नहीं उठाना चाहिए रविवार का व्रत। और उसके बाद इस साल में, जिस साल में
अगर 2 मास लगा हुआ हो, आप पंडित जी से पूछ लीजिएगा, जिस साल 2 मास लगा हुआ है उस साल ये व्रत नहीं उठाइएगा। आप कभी भी व्रत उठाइएगा अच्छे दिन में, और तभी इस व्रत का आपको फल प्राप्त होगा। और किसी भी अच्छे रविवार देख लीजिएगा कि जिस दिन अच्छा योग हो, उस दिन से आप उठा लीजिएगा और आपका ये व्रत फलदायी होगा और जरूर आप जो चाहिए वो प्राप्त होगा। धन्यवाद।